गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह का सेशन जो है वो सुशील जी का था, लेकिन अभी वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगले 1 मिनट और देखते हैं, अदरवाइज सेशन को मैं करता हूँ फिर। गुड मॉर्निंग सर। अभी मैंने कॉल किया तो कॉल भी कट कर दिया सबने। जी सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नेचर। तो आज का जो सेशन था वो था हमारी सक्सेस हैबिट्स को लेकर, हमारे सुशील जी का। ठीक है, डेली डेली मॉर्निंग सक्सेस हैबिट्स। ठीक है, क्या होनी चाहिए या हैबिट्स आपकी किस तरीके की होनी चाहिए सक्सेस के लिए। तो अभी हम आज इस पर तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि सक्सेस हैबिट्स में वो अपने हिसाब से बताते तो ठीक है, लेकिन आपको अभी तक देखकर समझ आ गया होगा कि जैसे अभी हमारे सुशील जी खुद नहीं है, तो सक्सेस हैबिट्स किस तरीके की होनी चाहिए। फिलहाल उनका तो सेशन कंप्लीट हो गया। आज हम अभी हमने 2 दिन पहले कुछ चीज़ों के बारे में जाना था। इत्तेफाक से शायद उस दिन भी सुशील जी का सेशन था, और मैंने बात करी थी उस दिन हमारा बेरीज के ऊपर और अश्वगंधा के ऊपर। तो आज हम बेरीज और अश्वगंधा से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और कुछ ऐसी चीजें जो हमें जरूर पता होनी चाहिए। सुशील जी अगर आ गए हैं तो फिर सुशील जी को हैंड ओवर करते हैं। सुशील जी को होस्ट कर दीजिए मैम फिर ना। सुशील जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ठीक है, आने में आप थोड़ा सा लेट हो गए, अगली बार से ध्यान रखिएगा। एंड ओवर टू यू, सेशन शुरू करते हैं। 6:36 हो गए हैं। नमस्ते नेचर सर। आप सभी लोग नमस्ते को जो मिस्टर। भी पैनल पे हैं, और हमें बहुत दुख है, थोड़ा घर से मेरा ऑफिस है थोड़ा दूर है, तो घर पर वो आगे बारात का सिलसिला था वहाँ पे, इसलिए हम वहाँ पर नहीं रुके, क्योंकि शादी विवाह के माहौल में ढोल नगाड़े बजते हैं तो वहाँ डिस्टर्ब होता, तो इसीलिए आना पड़ा। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ सर। ठीक है सर, आवाज़ क्लियर है? जी, क्लियर है। जी। सक्सेस हैबिट में सर, आज जो हम लोग को मॉर्निंग में जो सक्सेस होना है, हम लोग को उसके पे चर्चा करना है। सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि हम लोग के गुरु श्रीकांत सर के जो भी पिताजी थे, उनका स्वर्गवास हो गया। इसके लिए सभी लोग, हम लोग मिल करके उनकी आत्मा के शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। और जो हम लोग का मॉर्निंग में सफलता क्या है, हम लोग को सफलता पाने के लिए सुबह क्या क्या करना चाहिए, इसी पर चर्चा करना है। तो मैं बात करता हूँ कि सुबह की कुछ हम लोग की आदतें हैं, जो अगर हम अपने जीवन में उसको उतारते हैं तो सफल सफल हो जाए। और सफलता के जो लोग सफल हुए हैं, वो क्या करते हैं, उनकी बातों को, उनकी चीजों को हम लोग देख करके कॉपी करेंगे तो भी सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। सफलता पाने की सुबह की आदतें में सर, अगर हमको अपने जीवन में बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो हम वह काम करना चाहिए जो सफल लोग करते आ रहे हैं। सर, सबसे पहले सूर्योदय से पहले हम लोग को जगना चाहिए। सूर्योदय से पहले जगना जरूरी है कि अगर बड़ी कामयाबी अपने जीवन में चाहते हैं तो सूर्योदय से पहले
जगना पड़ेगा। उसी समय अपना पहला काम एक होता है बिछावन छोड़ने के बाद कि जो अपना बिस्तर है उसको उठा करके सिमट करके रख देना, और नहीं तो जो ऑलरेडी बिस्तर लगा लगाया रहता है तो उसको ठीक कर लेना। ये सुबह का अपना पहला काम होता है। जैसे कि हम आगे बताना चाहते हैं कि सुबह उठने के बाद पूरा दिमाग शांत रहता है। जो हम अपने मन में बात को सोचते हैं वो आगे हम लोग का होता है। और दूसरा काम क्या है कि ताजा और गुनगुना पानी, ठीक है, पी करके अपने दिन की शुरुआत करना चाहिए। अगर ताजा और गुनगुना पानी पीने से शरीर सक्रिय होता है, अगर हम लोग उस पानी में अपना डॉक्टर नेचर का 2 4 5 बूंद पंचतुलसी ड्रॉप डालते हैं तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और दिन की शुरुआत करते हैं। तीसरा काम यह है कि शौच क्रिया करने के बाद जितना हो सके समय के अनुसार कम से कम अपने शरीर को 30 मिनट, 35 मिनट, 20 मिनट पसीने वाली कसरत करना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर से पसीना निकले और पूरा मेहनत करना चाहिए और शरीर सफल मतलब कि फुर्तीला हो जाएगा। कसरत करना चाहिए। जिनको जिम जाना है उन लोगों के लिए तो कोई बात ही नहीं है। हम लोग तो गृहस्थ परिवार से आते हैं, जो भी हम लोग के हैं, कुछ ही लोग हैं जो शहर में रहते हैं, लेकिन बाकी हम लोग तो गृहस्थ परिवार से आते हैं। तो हम लोग के घर पर ही अपना खेती बाड़ी का काम होता है सर। तो घर पर खेती बाड़ी कर लेने से वो जिम का काम है, अच्छा है, ये मेहनत वाला काम करने से वो काम हो जाता है। जैसे कि पसीने वाली काम हो जाती है, पसीना शरीर से निकलने लगता है, जिससे कि हमारी सारी गंदगी बाहर हो जाती है पसीने के साथ। इसलिए हम लोग को कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। चौथा काम यह करना चाहिए कि शांत होकर के थोड़ा देर अपने दिल दिमाग को एकत्रित करके मेडिटेशन करना चाहिए। सुबह हम लोग मेडिटेशन करते हैं तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव सफलता सहयोग में आता है। अगर बात करें मेडिटेशन की तो हमारे पास 2 दिमाग होते हैं। पहला दिमाग होता है कॉन्शियस माइंड और दूसरा होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो पहला जो दिमाग होता है ना, कॉन्शियस माइंड, वही हम लोग का पूरा काम करता है, जो कि 10% काम करता है। और दूसरा दिमाग जो अनकॉन्शियस माइंड है वो 90% काम करता है। अगर हम लोग 10% वाला दिमाग से इतना काम कर सकते हैं तो 90% वाला दिमाग पे अगर जा करके उससे हम लोग काम कराएं तो बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं सर। अधिकतर लोग तो क्या 90% वाले को तो जानते ही नहीं है कि कॉन्शियस माइंड क्या है और अनकॉन्शियस माइंड क्या है। इस पे बात करेंगे तो ज्यादा देर हो जाएगा, ठीक है। और आगे पांचवा हम लोग का एक काम होता है जो कि अपने काम को करने के लिए एक प्रोग्रामिंग होना चाहिए कि सुबह हमको क्या करना है, कब किससे मिलना है, किस किस को हम टाइमिंग दिए हैं। एक डायरी मेंटेन करना पड़ेगा, चाहे करते ही हैं, जो कि समय से उनके पास हमको जाना और उसी के अनुसार, उसी के समय के अनुसार अपने काम को निपटाएं। जिनका नौकरी है उनको तो डायरी मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका टाइमिंग फिक्स है कि हमको 8 बजे जाना है और 5 बजे अपने ड्यूटी को छोड़ करके आ जाना है। बाकी वो लोग दूसरे जगह नहीं देखते हैं। लेकिन हम लोग जो जिस भी काम में है, बिजनेसमैन हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग से हो, अपने काम को अगर डायरी मेंटेन करके करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता पा सकते हैं।
और आगे बहुत सारी इस तरह की बातें हैं जो कि सफल लोग करते आ रहे हैं और हम लोग भी उस काम को कर रहे हैं, तो सफलता की ओर चलेंगे। आगे मैं सर कुछ अपने माता पिता के लिए कुछ टॉपिक बनाया हूँ। जैसे कि हम लोग सुबह जगते हैं तो बातचीत करते हैं, बहुत सारे लोग हैं कि अपने माता पिता से मिलजुल कर, हम लोग भी हैं जो माता पिता कहते हैं उसको करते हैं। और मैं खुद माता पिता के सम्मान के लिए कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अपने माता पिता का सादर और आदर सम्मान करना चाहिए। उनको दुनिया की बड़ी से बड़ी चीजें देने में कोशिश करनी चाहिए, जो कि अपने अनुसार हमसे हो जाए, सक्षम है हम जिस चीज में, उसको हम दे सकें। और अपने माता पिता को अगर हम कुछ दिए हैं, किए हैं, तो उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए। उनके बातों को कभी काटना नहीं चाहिए। उनकी एक आवाज पर हमें तुरंत हाजिर हो जाना चाहिए। उनकी हर आज्ञा का पालन करना चाहिए। अपने माता पिता से बातें करते वक्त ऊंची आवाज में सर बात नहीं करना चाहिए। और अपने माता पिता के बिना राय सलाह के कहीं कोई सफर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माता पिता का जो आशीर्वाद होता है ना, वो किसी भगवान से कम नहीं है। और हम लोग का पहला भगवान माता पिता हैं। उन्हें खुशी पहुंचाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए। अपने माता पिता से सदा प्यार करना चाहिए, क्योंकि दुनिया की हर अच्छी चीजें उन्हीं के बदौलत हम लोग को प्राप्त हुई है। माता पिता की ही देन है कि हम लोग इस दुनिया को देख रहे हैं। अगर हमारे मुंह से कोई भी बात निकलता है, कोई भी चीज आता है, जो कि माता पिता ही पहले हम लोग को सिखलाते हैं। पहला गुरु कहे चाहे जो कुछ भी कहे, उन्हीं लोग से होता है। वही लोग हम लोग को सिखलाते हैं, उंगली पकड़ के चलना सिखलाते हैं। और माता से भी ज्यादा पिता का ऋण होता है, क्योंकि माता वहीं तक देखती है जहां तक कि मेरा बेटा हो, बच्चा हो, वो इस समय का भोजन कर ले। और पिता का जो देन होता है, वो चाहते हैं कि नहीं, जहां हम भी हैं वहां से मेरा बेटा और आगे देखे। तो सुबह के मॉर्निंग मंत्र में हम लोग को जो सुबह का जो ये बात है, ये तो करना ही करना चाहिए। जो माता पिता का भी बात है, जो भी हम बताएं, इसके अनुसार अगर हम लोग चलते हैं तो सफलता हम लोग के कदम चूमेगी। और यही बात है सर हमारी जो सुबह की गुड हैबिट में है। इसी बातों के साथ हम अपने बातों विराम देते हैं सर। थैंक यू सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक है, तो बहुत अच्छी बातें सुशील जी ने बताई। और सुशील जी ने जो बताया कि हमें अपने बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए, ठीक है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चलना चाहिए और किस तरह से आगे चीज़ों को कंटिन्यू करना चाहिए। सुबह की आदतें हों, शाम की आदतें हों, सक्सेस के लिए आदतें हों, वो किस तरीके की होनी चाहिए। तो अभी आप सब लोग देख रहे हैं कि हम मॉर्निंग मंत्रा को जिस तरीके से कर रहे हैं, तो उसमें वैरायटी को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो इससे पहले कभी सेशन नहीं करते थे, कभी जूम पर सेशन नहीं किया, प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं ली, डेली हैबिट्स के बारे में बात नहीं करी, मॉर्निंग के बारे में बात नहीं करी। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज कहीं ना कहीं सभी लोग, जिसको जो टारगेट दिया जाता है, टास्क दिया जाता है, फिर चाहे वो किसी भी तरह का टारगेट हो, किसी भी तरीके का टास्क हो, सब अपना कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कोई ज्यादा प्रयास करता है, ज्यादा मेहनत करता है, तो उसकी प्रेजेंटेशन आपको उतनी ज्यादा अच्छी लगती है। कोई कम प्रयास करता है तो उसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी कम अच्छी लगती है, बट प्रयास सब करते हैं। तो जब हम लगातार कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी के साथ
डिसिप्लिन में रहते हुए प्रयास करते रहते हैं तो हमारे अंदर आए दिन नए बदलाव, हमारी हैबिट्स में चेंज और ये सारी चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। अभी कल कंपनी ने एक टारगेट प्लान किया है, एक उदयपुर का टूर प्लान किया है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने पोस्टर देखा, एक बार हैंड रेज करके बता दीजिए। क्या उदयपुर का टूर आया है, जो कंप्लीट एक टूर है, जहाँ ट्रेनिंग टाइप का कुछ नहीं होगा, 3 दिन आपकी फैमिली के लिए होगा, ठीक है। आपको मालूम है उसके बारे में? कितने लोगों को मालूम है, एक बार रेज हैंड करके बता दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो अपने एक एक व्यक्ति तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाइए कि कंपनी जो है उदयपुर टूर को जो है वो लॉन्च कर चुकी है। आपके लोगों तक ये पहुंचना बेहद जरूरी है, क्योंकि कंपनी ने इस बार इतना इजी क्राइटेरिया निकाला है, इतना इजी क्राइटेरिया निकाला है कि डॉक्टर नेचर वेलनेस में पिछले 16 महीने के अंदर ऐसा क्राइटेरिया अभी तक नहीं आया था। आखिर क्या है वो क्राइटेरिया? ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जितने भी लोग पिछले आपके 2 3 4 महीने में आए हैं, वो अपना एप्लीकेशन पर आईडी खोलकर देखें। अगर वहां वो 23% के लेवल पर नहीं है, या वो डायरेक्टर नहीं है, या आपकी टीमों में नई पिछले महीने या उसके पिछले महीने प्रीमियम लॉयल्टी से उन्होंने शुरुआत करी थी, उन्हें अगले 3 महीने में कुल 75,000 बीवी करना है और अपने 2x को मेंटेन करना है। दोबारा से सुन लीजिए, 75,000 बीवी करना है, 2x को मेंटेन करना है। सिर्फ 2x, वो 2,500 बीवी भी दूसरी लेग में कर मेंटेन कर सकते हैं 3 महीने लगातार। एक टीम में 40,000 से ज्यादा बीवी काउंट नहीं होगा, तीनों महीने में लगाकर 40,000 बीवी एक टीम से माना जाएगा। बाकी अगर वो अपनी सेल्फ परचेज भी हर महीने 10-10,000 बीवी की करते हैं, या अपनी किसी महीने प्रीमियम लॉयल्टी काटते हैं, किसी महीने 10,000 करते हैं, इस तरह से उनकी सेल्फ परचेज लगाकर, उनकी सेकेंड या थर्ड लाइक कैसे भी लगाकर 35,000 बीवी अगर और होता है तो 75,000 बीवी पे वो शानदार इस लग्जरी टूर को अचीव कर पाएंगे। आप प्रयास करिए कि आपकी टीमों में ज्यादा से ज्यादा जो नॉन डायरेक्टर हैं, जो पिछले 3 महीनों में आए हुए लोग हैं, जो एक तरह से आपका फ्रेश ब्लड है, आपकी फ्रेश टीम्स हैं, उन तक आप अपनी बात को पहुंचाएं। उन तक आप ये बताएं कि इस बात का क्राइटेरिया कितना ज्यादा इजी है। तो क्या होगा, जब आपकी टीमों से नए लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव करेंगे, किसी टीम का जैसे किसी ब्रॉन्ज के लिए टारगेट है या डायरेक्टर के लिए 1.5 लाख बीवी, सिल्वर के लिए टारगेट है 2.5 लाख, गोल्ड के लिए 3 लाख, रूबी के लिए 4.5 लाख, जो इस तरीके के टारगेट हैं। अगर आप अपनी टीमों में सिर्फ 2 या 3 नए लोगों को, फ्रेश लोगों को अचीव करवा देते हैं, ठीक है, सिर्फ फ्रेश लोगों को, तो आप यकीन मानिए कि आपका कोई भी रैंक सही, आपके टारगेट बहुत इजीली अचीव हो जाएंगे। इतने सुंदर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है टूर इस बार प्लान किया है। उदयपुर एक लाजवाब शहर है। उदयपुर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को, जानने को, सीखने को, समझने को मिलेगी। और लाजवाब टूर उदयपुर का होते हैं, ठीक है। वेदर अच्छा होगा, क्लाइमेट अच्छा होगा। बड़ी बात ये कि जितने भी लोग 10th एनिवर्सरी को दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम के अंदर आएंगे, दिल्ली तालकटोरा में आने वाले लोग जो तालकटोरा एनिवर्सरी को अटेंड कर रहे हैं, रात को वहीं से आपको बसेस मिल जाएंगी। आप इंडिया के किसी कोने से आ रहे हैं, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये दी गई है कि 10 तारीख की रात को ही आपको वहां से बसेस मिल जाएंगी, और 11 तारीख की सुबह आप झीलों के शहर उदयपुर पहुंच जाएंगे। 11 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख की रात तक आप वहां रहेंगे, तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। दूसरी एक बात, टूर को अचीव करने के लिए अगर लोगों को लगता है कि अभी कई सारी फसलों की शुरुआत होने वाली है, धान की फसल की शुरुआत होने वाली है, अलग अलग फसल की शुरुआत होने वाली है, आपको लगता है सर हमें एग्रीकल्चर की नॉलेज नहीं है, आप किसी ऐसे क्षेत्र से हैं लेकिन आप काम करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर के लिए आप एक मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अमित चौधरी सर हमारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, पिछले 15-20 सालों से, वैसे तो बचपन से ही, लेकिन इस तरीके के ऑर्गेनिक उत्पाद को लेकर 15-20 सालों से अमित जी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर अच्छा काम कर रहे हैं। कई सौ बीघे, गलत कह रहा हूँ, कई हजार बीघे लैंड के ऊपर अमित जी ने ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के ऊपर काम किया है। करीब 200, 300, 400 फार्मर से ज्यादा के साथ में पिछले इन्होंने 5-6 सालों में, जब पिछली ऑर्गेनाइजेशन में थे या उससे पिछली ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो भी बहुत बड़ा काम किया है। और अमित जी के हिसाब से अभी तक का जो प्रोडक्ट जो इन्होंने काम किया है ऑर्गेनिक खेती में, जो ये प्रोडक्ट है, ये सबसे लाजवाब है, शानदार है। क्योंकि टीपी सर खुद एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं, खुद एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर तरीके से जमीनों को समझते हैं।
उसकी उर्वरक क्षमता को समझते हैं, किसी तरीके का केमिकल नहीं लगाया गया है। तो अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में किसान हैं, और एक बड़ी बात, जब हम किसी को न्यूट्रिशन देते हैं, किसी फैमिली में जाते हैं, तो प्रोडक्ट जाता है 5, 8, 7 हज़ार रुपए का। लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट देते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर के जो लॉट जाते हैं, प्रोडक्ट जाता है, खाद जाता है, वो जाता है 40 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का। एग्रीकल्चर के ऐसे ऑर्डर बनते हैं। कम से कम सस्ते से सस्ता, मध्य से मध्य भी कोई खाद लेता है ट्रायल करने के लिए, तो भी वो 8, 10 हज़ार, 12 हज़ार, 15 हज़ार का हो जाता है। यानी कि एक सूत्र तो वहां से भी क्वालिफाई क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये भी समझना है, क्योंकि खेत बड़ा होता है, अगर किसी को 1 एकड़ में भी लगाना है, 5, 6 बीघे में, तो उसके लिए आपका ऑर्डर 15, 16 हज़ार रुपए का बन जाएगा। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अगले न्यूट्रिशन के साथ साथ एग्रीकल्चर पर भी फोकस करें, तो डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एग्रीकल्चर के ऊपर आप पूरा फोकस कर सकते हैं। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को टारगेट क्राइटेरिया समझ में ना आए, तो उसके लिए आप मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में। ठीक है, वैसे तो आपके अप्लायंस को सब समझ में आ जाएंगे, नहीं आए तो हम उसको लेकर भी मीटिंग कर लेंगे। ठीक है, और उसको लेकर भी हम प्लान कर सकते हैं। इसके साथ अभी तक कुछ साथियों ने, जिन्होंने एनिवर्सरी की अगर टिकट बुक नहीं कराई है, 15 तारीख लास्ट डेट है। 15 तारीख को से पहले पहले आप 240 रुपीज जो कंपनी ने एक्सटेंड किया था, उसमें ये टिकट बुक करवा लीजिए, रिजर्व करवा लीजिए। अगर आप रिजर्व नहीं करवाते हैं, तो बाद में ये टिकट आपको 600 रुपये का ही खरीदना पड़ेगा। 600 रुपीज इसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको टाइम से अगर काम करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर बचत भी होगी और आप उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं अभी हम हमारे मॉर्निंग मंत्र के सेशन की। मैं चाहता हूँ मॉर्निंग मंत्र के सेशन के लिए कल मैंने आपको एक वीडियो भेजा था बनाकर। ठीक है, जब तक श्रीकांत जी के यहाँ की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाकर भेजा था। इस वीडियो को ज़्यादा प्रमोट करिए, नए लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए। अभी तक हम सिर्फ पोस्टर भेज रहे थे, जब आप वीडियो भेजेंगे, वो बात को सुनेंगे, क्या है मॉर्निंग मंत्रा। अभी मैं आरटीपी के अंदर गया, जिम कॉर्बेट में, तो वहाँ कमाल की बात ये थी कि मैं नए 5, 8, 10 लोगों से मिला, जो कानपुर से और अलग अलग जगह से हमारे बीच में हैं। जब मैंने उन लोगों से बात करी, ठीक है, तो उन लोगों से बात करने के आधार पर मुझे समझ में आया कि वो लोग सुबह मॉर्निंग मंत्रा में आने के लिए तैयार थे, क्योंकि उन्होंने बताया अपने मुंह से, हम सुबह 6 बजे उठते हैं। लेकिन मैंने जब उनके अपलाइन की शक्ल देखी, तो मुझे लगा कि क्या ये व्यक्ति जो है, ये कल्प्रिट है या कौन। क्योंकि जब हम हमारे लोगों को नहीं बुला पाते, अभी भी मैं, शैलेश जी, हमारे महान रोहित जी, लोग बैठे हैं जिनको मैं फोन करके उठाता हूँ। अगली बार मैं और नाम बताऊंगा कुछ, जो जिनको फोन करके उठाना पड़ता है सुबह को, कि उठ जाइए महाराज, ठीक है, देर हो गई है। अभी कई सारे और नाम मेरी लिस्ट में हैं, 4, 5 नाम। ठीक, तो है क्या कि आप एक चीज को समझ लीजिए कि अगर, और मैं, ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरा काम है, मुझे तो उठाना पड़ेगा लोगों को। ठीक है, क्योंकि अगर ये भी सो गए तो फिर मैं भी सो जाऊंगा एक दिन। तो हमें हमारे लोगों को उठाने के लिए, बुलाने के लिए, जागरूक करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो आप ये देखिए कि आपकी हैबिट्स में होने वाला चेंज, होने वाला बदलाव जो है ना, वो बहुत जरूरी है। कई बार बहुत लोग बहुत देर से आते हैं, रात तक, देर तक नींद नहीं आती है, एनजाइटी के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, रात को पार्टी में बैठ गए, कहीं और जगह बैठ गए, जिसकी वजह से सुबह को कई बार सोते रह जाते हैं। तो ये काम अगर मैं कर रहा हूँ, तो आप भी करते रहिए। ठीक है, और 4, 5 लोगों को तो मैं डेली उठा ही रहा हूँ। ठीक, तो आप भी कोशिश करिए कि आप भी ऐसे लोगों को उठाएं, अवगत कराएं और सुबह के मॉर्निंग मंत्रा में बुलाएं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो वीडियो जो मैंने आपको भेजी है, हर व्यक्ति तक पहुंचाइए, अपने एसोसिएट तक पहुंचाइए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका एसोसिएट आना चाहता हो। अब जो एक फैमिली आई हुई थी, वो मुझे मिले, उन्होंने कहा सर हम सुबह को आना चाहते हैं, लिंक कैसे मिलेगा। तो यानी कि उनकी अपलाइन उन तक लिंक नहीं पहुंचा पा रहे, वो खुद भी नहीं आ पा रहे, क्योंकि वो रात को महाराज खुद ही लेट सोते हैं। उनका कहना ही है, मैं रात तक काम कर लूंगा, सुबह को 8, 9 बजे उठूंगा। तो जब अगर ऐसी हैबिट्स होंगी, तो हम किस तरीके से बदलाव कर पाएंगे, और किस तरीके से ज्यादा लोगों को ला पाएंगे, और किस तरह से हर रोज की सुबह को एक कार्य क्षमता प्रणाली बना पाएंगे। अभी सुशील जी बता रहे थे कि अच्छी चीजों को डायरी पर लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या जैसे जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, उसे तो पता होता है कि वो एक जॉब करने वाला है, या दूसरे शब्दों में बात करूं, बंधुआ मजदूर है। सुबह 9 बजे जाना है, 8 बजे जाना है, 10 बजे जाना है,
ठीक है, और शाम को 6 7 8 बजे आ जाना। जो भी काम है उसको करना है, वैसे रूटीन है। लेकिन जो बिजनेसमैन है या डायरेक्ट सेलर है, उसके पास ना एक रूटीन मैप नहीं होता। तो अब जब रूटीन नहीं होता तो फिर वो फॉलो क्या करें। किसी दिन बात हो गई, महीने में 1 आध दिन तो काम करने के लिए निकल गए। किसी की 2 4 दिन बात हो गई तो 2 4 दिन महीने में काम करने के लिए निकल गए। अदरवाइज घर पे हैं या टाइम काट रहे हैं या रील स्क्रॉल कर रहे हैं या अपना हंसी मजाक खा के और कुछ काम नहीं कर रहे। तो अभी मैं आपको इस सबको एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ। अभी हमारे साथ फिर से सुरेंद्र कश्यप जी ने शुरू किया है। डेली आप देख रहे होंगे उनकी हैबिट। ठीक है, सुबह 5 बजे डेली वो मुझे पर्सनल पोस्टर भेजते हैं, ग्रुप में नहीं डालते। ठीक है, 4:45 पे वो ओपन कर देते हैं। 5 बजे से उनके यहाँ योगा शुरू हो जाता है। 5 से 6 का एक बैच चलता है, 6 से 7 का 7:30 तक दूसरा बैच चलता है। फिर 8 से लेकर 10 बजे तक नए लोगों की काउंसलिंग होती है। अभी पिछले महीने से फिर से शुरू किया है। इस महीने का टारगेट भेजा है उन्होंने 4 प्रीमियम लॉयल्टी का। तो है क्या कि जो भी व्यक्ति काम करने वाला है, एक सिस्टम में है या एक कल्चर के थ्रू है, वो डेफिनेटली काम कर जाता है। अगर वो पहले आए फिर वो बीच में चले गए थे क्योंकि उनकी काफी पेमेंट पुरानी कंपनी ने फास्ट ली थी, उसको निकालने के लिए अभी उन्होंने दोबारा से फिर से शुरू किया है। और मैंने उनको पुश किया कि आप यहाँ ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो आप आपके लोगों का फॉलोअप कितने लंबे टाइम तक किस तरीके से ले रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अगर हम हमारे लोगों का फॉलोअप ना लेकर उन्हें 2 4 10 20 दिन के बाद छोड़ देते हैं या 1 महीने के बाद छोड़ देते हैं या 1.5 2 महीने बाद फॉलोअप नहीं करते या 3 4 महीने बाद नहीं करते, तो होता क्या है कि वो आदमी हमेशा के लिए चला जाता है। लेकिन जब आप रेगुलर बंधे रहते हैं, ठीक है, और टाइम टू टाइम फॉलोअप लेते रहते हैं, धीरे धीरे 1 महीने में 1 2 बार बात कर ली, हाय हेलो कर ली, मैसेज डाल दिया, अपनी एक्टिविटी को बनाए रखते हैं, सिस्टम के साथ जुड़े रहते हैं, चलते रहते हैं, तो फिर आपको वो मिलता है जो आप चाहते हैं। तो अगर आप भी की भी ऐसी चाहत है, आप भी ऐसा ही चाहते हैं, तो अपने लोगों से फॉलोअप बनाकर रखिए, बातचीत कर कर रखिए। ठीक है, और जब भी आपको लगे कि आपकी टीमों में वास्तव में कोई व्यक्ति किसी भी वजह से नहीं जाग पा रहा, नहीं उठ पा रहा, या आपको लगे कि आपको फोन कॉल कर कर उठाना चाहिए, ठीक है, तो फोन कॉल कर कर उठाते रहिए। क्योंकि महीने में कोई व्यक्ति 10 बार 15 बार खुद जाग जाता है, और 10 15 20 बार अगर आपको जगाना पड़ता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे सभी लोगों को जगाते रहिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग जागते रहेंगे वो ज्यादा बेहतर करते रहेंगे। उनकी हैबिट बनवाना ही एक अच्छे वेलनेस कोच का काम है। उन लोगों की हैबिट बनवाना ही मेरा और आपका काम है। कई बार बहुत सारे लोग अलार्म लगाकर सोते हैं, उसके बाद भी वो सुबह को नहीं उठ पाते, अलार्म स्नूज हो जाता है या अलार्म बंद हो जाता है, और ऐसा मैं और आप भी बहुत सालों तक करते हुए आए हैं। लेकिन अब हम जागरूक हो गए हैं, अब हम अवेकन हो गए हैं, अब हमने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर लिया है। अब हम में ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन आ गया है, इसलिए अब हम सुबह को उठकर मॉर्निंग मंत्रा में आ जाते हैं। लेकिन क्या हुआ, अगर आज भी बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे, तो हम उनको जगाते रहेंगे, बार बार जगाते रहेंगे, उठाते रहेंगे और लोगों को अपने साथ में बुलाते रहेंगे। काम हमारा है, पैसा हम कमाएंगे, खुश मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरी फैमिली होंगे, काम किसी और का नहीं है। तो क्यों ना अपने बच्चों की खुशी के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए, देश विदेश घूमने के लिए, टूर को क्वालिफाई करने के लिए, बड़ा लीडर बनने के लिए मैं इन कामों को हर दिन करता रहूं। अगर पूरे जीवन भी मुझे यही काम करने पड़ेंगे, कुछ लोगों को बार बार उठाना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो मैं इस काम को, और वो जागते रहेंगे, और 5 5 हजार बीवी की प्रीमियम लॉयल्टी, वो सूत्र और प्रीमियम लॉयल्टी अगर करते रहेंगे और मेरे घर में पैसा आता रहेगा, तो यही मेरा काम है, यही मुझे करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये उनका काम नहीं है। तो फिर आखिर हमारा काम क्या है? हमारा काम है लोगों को मीटिंग देना, प्रेजेंटेशन देना, गाइड करना, और उनको अपने सेशन तक बुलाना, उनकी आदतों में, उनके हैबिट्स में, उनके डिसिप्लिन में, उनकी कंसिस्टेंसी में बदलाव करना। कई बार प्यार से करना पड़ेगा, कई बार गुस्से से करना पड़ेगा, कई बार नाराजगी से करना पड़ेगा, लेकिन करना हम सबको पड़ेगा। आप ये डिसाइड कीजिए कि आप कितने बड़े लीडर बनना चाहते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए 1 साल बाद आप खुद को कहाँ पाना चाहते हैं। आप ये डिसाइड कीजिए कि 365 डेज की जो आपकी वर्क बुक है, वर्कशीट है, उसके अंदर 365 दिन के बाद आपके पर्सनैलिटी में, आपकी हैबिट्स में ऐसा कौन सा रूपांतरण, कौन सा चेंज होने वाला है। ठीक है, वैसे भी आज तक कोई 20, कोई 30, कोई 40 साल का हो गया है, कोई बहुत बड़ा बदलाव, कोई बहुत बड़ा चेंज तो नहीं हुआ है। और अगर हो चुका है, आपको लगता है और मुझे नहीं पता है, तो ये एक बहुत कमाल की बात है। मैं आपको पहले ही एडवांस में बधाई देना चाहता हूँ। लेकिन अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो सोचने वाली बात यह है कि क्यों नहीं हुआ है। अगर आप मोटे से पतले हुए थे और फिर मोटे की तरफ चल दिए, तो आप ये देखिए कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं।
अगर आप एंजाइटी से, डिप्रेशन से बाहर आए थे और फिर से दोबारा से डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ चल दिए हैं, तो आप देखिए कि आपको कौन सी गलत आदतें हैं जो बार बार अट्रैक्ट कर रही हैं, आपको बार बार बुला रही हैं। तो अगर आप एक बार सही ट्रैक पर चल दी हैं तो सही ट्रैक पर बने रहिए। मुझे उम्मीद है कि आप ये काम डेली करते रहेंगे, पूरी जिम्मेदारी के साथ करते रहेंगे, और ऐसे ही हम सब लोग जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। कल आप सब लोगों को न्यूज़ का पता चला होगा, श्रीकांत जी के फादर का। जीवन में किसी भी व्यक्ति के लिए पिता का साया एक बहुत बड़ी चीज होती है, और बहुत बड़ी चीज का पूरा जीवन ही होता है, ठीक है। बट जिस तरह से पिछले 1 साल से मैं उनकी तबीयत बार बार देख रहा था, और बार बार मतलब मल्टीपल टाइम्स, जितने लोग श्रीकांत सर के टच में, उनको पता होगा कि कितनी बार उनको हॉस्पिटल आए दिन आना जाना होता था। तो मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ, मेरे लिए भी, मेरे परिवार के लिए भी, कि इतना दुख, इतना संकट, इतना ज्यादा किसी को ना दें। और इससे बेहतर तो मैं ईश्वर से अपने लिए प्रार्थना करता हूँ कि अगर कभी जीवन में ऐसी नौबत आए, तो इससे बेहतर तो ये शरीर जो है वो देवलोक गमन इसका हो जाए। तो अगले 3-4 दिन तक, 2 दिन तक श्रीकांत जी थोड़ा सा ज्यादा बिजी रहेंगे, ठीक है, जो संस्कार कार्य होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें कि अगर कोई ऐसी जरूरत आती है तो मेरे को, या और भी जो आपके अपलाइन है उनके कांटेक्ट में बने रहें। कंपनी के कॉल, और कोई भी जानकारी लेनी है तो कंपनी के कॉल सेंटर से आप बात कर लें। ऐसे ही कल मिलेंगे फिर एक मॉर्निंग मंत्र में। 15 तारीख के बाद की शीट जो है वो आपके पास आ जाएगी। 19 तारीख तक मैं भी बहुत ज्यादा हर दिन ऑक्यूपाइड हूँ। पहले से ही मेरा 19 जून तक के शेड्यूल बहुत ज्यादा टाइट है हर दिन के। तो मैं भी लगभग हर दिन बाहर हूँ। तो मैं 15 तारीख के बाद की शेड्यूल लिस्ट आपको कोशिश करता हूँ प्रोवाइड करवाने की, ठीक है। तो मैं 15 तारीख तक जिन लोगों के सेशन है वो देख लीजिए, आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। 15 से लेके 30 तारीख का शेड्यूल आपको जल्दी दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए मॉर्निंग मंत्र के सेशन में। धन्यवाद। नमस्ते नेचर।